नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ प्रमुख खबरें साझा करेंगे। ये खबरें आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अनुदेशक, शिक्षा मित्र या ग्राम प्रहरी हो या फिर वो आत्मा के कर्मचारी हो या कोई और कर्मचारी जो इनसे अपनी डिमांड रख रहा हो, मांग कर रहा हो, अपने पेट के लिए रोजगार की मांग कर रहा हो, उन सब पर पूरी तरीके से सरकार रजाई ओढ़कर चुपचाप सो रही है। जैसे फीवर में आदमी सो जाता है। पैरासीटामोल नहीं ले रही है सरकार बिल्कुल भी। न सरकार को चिंता है कि मेरे 2 लाख परिवार भूख प्यास से पीड़ित मेरे प्रदेश में रह रहे। आज उम्मीद थी लोगों को, उम्मीद की किरण कब जागृत होती है? जब एक लेटर वायरल होता है। लेटर में बड़ी बड़ी मोटी लाइनें थी। अनुदेशकों के 17,000, शिक्षा मित्रों के राज्यों के बराबर मानदेय, इन सब पर चर्चा होगी। समिति ने जब बैठक बुलाई, अधिकारियों ने कह दिया कि सरकार का कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है जिसके तहत इस पर कोई चर्चा हो। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो कहीं पर भी ये नहीं लगा सरकार को इन कर्मचारियों को भी कोई आवश्यकता है। अनुदेशक, शिक्षा मित्र, ग्राम प्रहरी, इन सब के मुद्दे पर सरकार चुपचाप खामोशी अख्तियार कर लेती है। हमारे साथ आदरणीय प्रोफेसर संदीप पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कुछ भी मसला हो, सब पर पूरी तरीके से चद्दर ओढ़ के सो रही है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म आप लोगों ने किया है, जो सरकार चुनी है, इसलिए मैंने ये चौपाई की। ये तुलसीकृत रामायण की ये चौपाई बिल्कुल सटीक बैठती है कि अगर आप, सरकार भी ठीक कर रही है, अगर आप धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट करोगे फिर रोजगार खोजोगे तो ये आपकी नाइंसाफी है। आपको खोजना भी नहीं चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी के एक वादे पर आ जाते हैं। जब आवारा पशु वाला जो संदीप सर का मुद्दा था हाईलाइट हो गया, उन्होंने एक दिन आके कहा कि आवारा पशु मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब पता नहीं उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आपने छोड़ दिया, उसी दिन वोट कर दिया। और आवारा पशु मेरी नॉलेज में पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली, बिहार, कई राज्यों में यह अब समस्या बन चुके हैं, क्योंकि देखा देखी सभी राज्यों ने इस पर थोड़ा सा अपना अंकुश हटाया। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चौथे दिन तो खबर आ जाती है कि सांड की लड़ाई में कोई अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई या फिर उसके हाथ पांव टूट गए। आज मैं निकल रहा था, 2 सांड भिड़ने लगे। एक गाड़ी वाला बोल रहा, भाग लो जितनी जल्दी भाग सकते हो, ये आ रहे हैं इधर ही बढ़ते हुए। और वो नहीं देखते हैं कि हम गाड़ी पे गिर रहे हैं, किस पे गिर रहे हैं, उन्हें तो लड़ाई से मतलब। उन सब पर बात नहीं हो रही। अनुदेशक, शिक्षा मित्र, ग्राम प्रहरी पर बात नहीं हो रही। 2.5 लाख परिवार त्राही त्राही चिल्ला रहा है, इस पर बात नहीं हो रही। बात हो रही है, कैबिनेट की बैठक हो रही है। आज विनियमन समीक्षा समिति की बैठक हो गई, कोई चर्चा नहीं। अधिकारियों ने कह दिया 1 मिनट में कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र को लेकर अभी हमारे पास कोई आदेश नहीं है, कोई हमारे पास पेंडिंग काम नहीं है। डॉक्टर त्रिपाठी जी, कल बड़ी उम्मीद थी कि समिति की बैठक होगी तो कुछ जिन्न निकलेगा। अब तो बोतल ही बंद हो गई कि कुछ आदेश ही नहीं है, ऐसा कुछ जो बात पेंडिंग हो और हम उस पर चर्चा करें। शिव कुमार जी, वास्तव में सरकार से अगर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं लोग, तो वो उसी तरह से जैसे कि उम्मीद कर रहे हैं कि बैल को धोने से दूध मिलेगा उन्हें। मैंने पहले भी कहा था, या तो आपको न्यायालय से आपको रेमेडी मिलेगी या फिर आपको आंदोलन से मिलेगी। ये ऐसी गाय हैं, इनकी जब तक नाक नहीं दबाओगे, ऐसे बैल हैं ये, ऐसे सांड हैं, जब तक नाक नहीं दबाओगे तब तक इनका मुंह नहीं खुलेगा। और ये बात उसी से करते हैं जो इनकी पूंछ मरोड़ता है। मैं गाय के और बैलों के टर्म में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसी भाषा में लोग समझते हैं। तो अगर इनसे काम लेना है
इस सरकार से अपनी मांगे पूरी करवानी है तो या तो इसकी पूछ मरोड़िए, आपका इतना जनबल होना चाहिए, समझ गए, या फिर इनकी नाक दबाइए कोर्ट की सहायता से। तो दोनों स्थिति में होगा, वरना प्रधानमंत्री कार्यालय से जब जानकारी मांगी गई तो भी इन्होंने टालम टोल किया, कुछ नहीं किया, समझ गए। कोर्ट ने जानकारी मांगी कि क्यों आप पहले इनको जो इनका 17,500 रुपया देने का डबल बेंच ने कहा था वो देकर आप क्यों नहीं आए, क्या आप दे के आए हैं, सवाल पूछा। ये सवाल पूछना ही सुप्रीम कोर्ट का बताता है कि इनको पहले 7,500 रुपया साल भर का देना था और बिना दिए आ गए हैं, यानी गलत किया है। वो सवाल ही कई बार आते हैं, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, ये अगर पूछता है कोई, इसका मतलब ये होता है कि उम्मीद करता है कि आपको खाना अभी तक मिल गया था, आप खाना खा चुके। तो मेरे कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में इनका केस आईने की तरफ साफ है, इनके साथ अन्याय हुआ है। मैं संदीप भाई जानते हैं इस बात को, फिर भी मैं एक दूसरे तरीके से इसको सामने लाऊंगा। संदीप भाई, आपका ज्ञान व्यापक है, आप विश्व के सारे मामलों में नजर रखते हैं। मुझे कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिखाई देता जहां एक सूबे की, मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी सरकार, सबसे बड़ा सूबे की सरकार अपने कर्मचारियों का 20 सालों से ऐसा अभूतपूर्व ऐतिहासिक शोषण कर रही है कि शिक्षा के नाम पे, जिसे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं, उस कार्य पे यह कुशल मजदूरी जो होती है उससे भी कम मजदूरी देके कर रही है। और 3 महीना से ऊपर एग्रीमेंट जो होता है परमानेंट किया जाता है, 20 साल बाद भी उन्हें परमानेंट नहीं करती। जबकि कोई दूसरा कारखाना होता, कुछ होता तो उसके खिलाफ केस हो गया होता। ना पीएफ काटती है, ना पीएफ जमा करती है, ना मेडिकल उनको देती है, ना इंश्योरेंस देती है। आप समझ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून के कितने बड़े उल्लंघन है, और ये सरकार कर रही है, कोई कंपनी नहीं कर रही है, और 1-2 आदमियों के साथ नहीं कर रही है, 1-2 परिवार के साथ नहीं कर रही है, लाखों परिवार के साथ कर रही है। 27,000 तो खाली शिक्षा कर्मियों के अंदेशक है। तो इससे जाहिर है कि केवल यही एक मुद्दा है उस प्रदेश में इस सरकार के सारे कारनामों को उजागर इसी के जरिए आप कर सकते हैं। इसकी नीयत क्या हो सकती है, क्या नीयत हो सकती है, जरा बताइए। कि इतने परिवारों को 20 सालों तक एमए डबल में पढ़े हैं, कक्षा वही है, कोर्स वही है, सिलेबस वही है, स्टूडेंट वही है, स्कूल वही है, और शिक्षक जो हैं उनकी दोनों की योग्यताएं भी समान है। कई बार तो शिक्षा कर्मी अनुदेशकों की योग्यता उनसे ज्यादा है। बावजूद इसके एक को यही सरकार 70,000 80,000 दे रही है और दूसरे को 7,000 7,500। और ये कोई 1-8 महीने की बात नहीं कि अचानक गलती हो गई हो, 20 साल से हो रहा है। 2 साल से तो हम ही इस पे चर्चा कर रहे हैं। इससे जाहिर है कि इनकी विनिमयन कमेटी वगैरह सब आईवाश है, केवल धोखा है, दिखाने का कि हम कुछ कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं। लेकिन अब वक्त चला गया, मुझे नहीं लगता शिक्षा कर्मी अनुदेशकों को भी कोई आशा होगी इनसे। जिनको जो एक्चुअल लाभार्थी हैं उनको समझना होगा। हम तो वस्तु स्थिति को ताला माला को उधेड़ के रख दे रहे हैं कि आप देख लो, स्थिति मुझे ये समझ में आती है। करना तो आप लोगों को है। सुरेंद्र भैया भी वही कर रहे हैं, संदीप भाई से भी मैंने जो अभी निवेदन किया है वो भी यही है कि आप कहीं ऐसा उदाहरण दिखाई देता है कि सरकार 2 दशक से ऐसे हजारों लाखों परिवारों का शोषण करती रहे और कहीं क्यों न बोले। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया है। बस पहले इस पर हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र सर जुड़ चुके हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं और सीधा संदीप सर के पास पहुंचते हैं। संदीप सर, अभी त्रिपाठी जी ने आपसे सवाल किया है और बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर 2,2.5 लाख परिवार हैं, 1,48,500 शिक्षा मित्र हैं, 27,500 अनुदेशक हैं और 75,000 इस गांव का ग्राम प्रहरी है। इसके बाद कल आप त्रिपाठी जी सुन रहे थे कि वो आत्मा के लोग भी 3,000 हैं